नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे खबरा 392 तहसील रेखा और देखेंगे सबसे पहले जयपुर संभाग की तहसील की खबर। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान सेवा परिषद के तत्वाधान में पटवार संघ इकाई के अध्यक्ष विनोद पटेल के नेतृत्व में चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी है। अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि पूर्व में जो वार्ता हुई थी उसी को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे थे। पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर से भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नताशों की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठा तीर्थ स्थल। शोभा यात्रा में सैकड़ों शिव भक्तों ने भाग लिया। साबर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी पर जागेश्वर महादेव मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई। भगवान महादेव की झांकी के दर्शनों को श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन माह में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। साभर कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 1 महीने से नगरपालिका में एएन और जेएन के पद रिक्त पड़े हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ ही अनेक सरकारी कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे। रामगढ़ थानाधिकारी की ओर से त्योहारों को लेकर ग्रामीणों के साथ सद्भावना मीटिंग ली गई। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस कमर कसकर तैयार बैठी है। इसी को लेकर अलावडा चौकी के अंदर कस्बे के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। टपुगड़ा थाना पुलिस ने मुख्य बाजार के पास संदिग्ध हालात में खून से सनी कार बरामद की। थानाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद कार बरामद कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। कार के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई है। इंजन और चेचिस से गाड़ी दिल्ली नंबर की पाई गई। टपुगड़ा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए। थानाधिकारी ने बताया कि टपुगड़ा में चांद फैब्रिकेशन की ओर से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बांसुर के गांव लोईती में आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने और ट्रैक्टर चुराने का मामला सामने आया। सूचना पर थाना प्रभारी हिमराज सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पैसों को लेकर आरोपियों ने युवक अभिषेक निवासी लोईती और लोकेश निवासी बबेडी पर लाठी डंडों और ट्रैक्टर से जानलेवा हमला कर दिया। अरवल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर यूपी पुलिस के कांस्टेबल की टैक्सी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर के भी चोटें आई हैं। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव सुरेर की पूरी घटना है। कठुआ अपर मुख्यालय पर थाना प्रभारी के सानिध्य में पुलिस प्रशासन ने आमजन के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में 2030 में राजस्थान पुलिस का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर संगोष्ठी की गई और सुझाव भी लिए गए। रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्गा वाहिनी और स्कूल की बालिकाओं ने सांभर थाने के पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे हैं। रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही क्षेत्र में अनेक कार्यों की प्रशंसा भी की गई। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सांभर थाना सर्किल को 112 नंबर का वाहन दिया गया। महानगरों की तर्ज पर राजस्थान के शहरों में भी आपातकालीन अनुक्रिया और सहयोग प्रणाली टीम काम करेगी। अब किसी भी बड़े संकट के समय 112 यानी कि 112 नंबर पर डायल करती तुरंत पुलिस सहायता मौके पर पहुंची। चलिए फिर से रुक करेंगे खबरा 392 तहसील रेखा और देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की कुछ और खबरें। कठुआ के सीताराम मंदिर में बागेश्वर धाम इकाई कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा से पहले कलश यात्रा के लिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। सांगानेर के वार्ड 120 में डॉक्टर कंचन सोरल ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के तिलक लगाकर राखी बांधी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों ने वचन दिया कि इस राखी के बंधन का दायित्व निभाएंगे। दौसा के बांदीकुई में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं यहां स्कूलों में भी मनाया रक्षाबंधन का पावन पर्व। इस मौके पर स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने अपने हाथों से बनाई सुंदर सुंदर राखियां।
आगे बढ़ते नजर डालते हैं सीकर संभाग के तहसील की खबरों पर। सीकर के कल्याण सर्कल के पास इंदिरा रसोई के किचन में अचानक आग लग गई। आग को बुझाने के लिए लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया और आग पर काबू पाया। आग के कारण किचन में रखा सामान और बिजली के बोर्ड जलकर राख हो गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में संदिग्ध अवस्था में सड़क पर मिला घायल युवक। घर से 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर मिला युवक। जहाज गांव निवासी संदीप सैनी के रूप में हुई पहचान। इलाज के दौरान चोमू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। नीमका थाना से रेफर किया गया था चोमू। चोपुरा गांव में नाबालिग के अपहरण और परिजनों से मारपीट के मामले में 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के साथ युवती को भी दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया, जहां से युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया। लक्ष्मणगढ़ के कुमास जाटान गांव के मोलियों की ढाणी में चोरों ने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर अलमारी का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के मंदिर का चंदन, सूखे मेवों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। बाबा की झांकी काजू, मेवा, किशमिश, बादाम से सजाई गई। क्षेत्र के मंदिरों में झूलोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। फतेहपुर में 19 सालों से इकलौते शहीद भाई को गुजरात के अहमदाबाद से रक्षा सूत्र बांधने आती है उनकी बहन। देनवा लाजखानी निवासी धनवीर 20 साल की उम्र में लाल चौक पर शहीद हो गए थे। तब बहन भाई की प्रतिमा पर रक्षा सूत्र बांधती है तो पूरा गांव भावुक होता है। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के लक्ष्मीचंद कॉलोनी के लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। धरने के तीसरे दिन नगर परिषद और जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर सुंदरकांड पाठ भी किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में मानसून की बेरुखी से किसान चिंतित हैं। प्री मानसून में हुई अच्छी बारिश से किसानों ने जमकर बुआई की, लेकिन अब बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें चौपट हो गई। मल्होत्रा के गिड़ा में परिजनों ने युवती का अपहरण कर जबरन शादी कराने और गैंगरेप का आरोप लगाया। इस प्रकरण में युवती की मां ने थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी बेटी खेत में बकरियां चराने गई थी। इस दौरान बदमाश उसकी नाबालिग बेटी को खींचकर जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की अध्यापिकाओं और बालिकाओं ने बीएसएफ के सैकड़ों जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी। रक्षा सूत्र बांधकर अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया गया। बीएसएफ जवानों ने राखी बांधने वाली महिलाओं और बालिकाओं से परिचय लेते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली संभागीय आयुक्त वन्ना सिंह भी देसूरी पहुंची, जिन्होंने पंचायत समिति में चल रहे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल वितरण शिविर का निरीक्षण किया। लाभार्थी बुजुर्ग महिलाओं से संवाद किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ओपीडी के बारे में जानकारी दी। वहीं विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। सुमेरपुर में पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को भगवान महावीर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां एक घायल की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गुजरात रेफर कर दिया गया। मीनवाल में भाई बहन के अटूट पर्व रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। भगवान से लंबी उम्र की कामना के साथ भाइयों ने उपहार दिए। चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों की सूचना पर परिवहन विभाग ने निजी ट्रैवलर्स की बस को बिना नंबर, आरसी और परमिट के अवैध रूप से संचालित करते हुए पकड़ लिया। जिला परिवहन विभाग ने बस को सीज कर लिया। लोक परिवहन की आड़ में रायसिंह नगर से श्रीगंगानगर के बीच अवैध रूप से चलाई जा रही थी बस। नोहर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो गाड़ी के टकराने से बोलेरो चकनाचूर हो गई। घटना में बोलेरो चालक के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे राजकीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हिंदू मलकोट बॉर्डर पर बहनों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर मनाया है रक्षाबंधन का पावन पर्व। इस मौके पर भारत माता की जय के नारों से गूंजा आसमान और बहनों ने जवान भाइयों की दीर्घायु होने की कामना कर शुभकामनाएं दी। रायसिंह के गांव बाजूवाला में स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसके तहत कार्यशाला का आयोजन करते हुए गांव की गलियों से नशे के खिलाफ रैली निकाली और ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। सबसे पहले देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 सितंबर को ब्यावर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी जिला स्तरीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडी कॉलेज परिसर स्थित खाली पड़ी जमीन का अवलोकन कर अस्थायी हेलीपैड तैयार करवाने पर भी चर्चा की। अजमेर संभाग की कुछ और खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 सितंबर को ब्यावर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी जिला स्तरीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडी कॉलेज परिसर स्थित खाली पड़ी जमीन का अवलोकन कर अस्थायी हेलीपैड तैयार करवाने पर भी चर्चा की। इटवाना क्षेत्र में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। इटवाना के खाखोली गांव के शहीद कमांडो भिवाराम की मूर्ति अनावरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। परिवार के लोग मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधान क्षेत्र के गांव में घूमकर अनावरण में लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। भादवा माह शुरू होने के साथ ही रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों का सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग समूह में बाबा के जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रियों रामदेवरा रवाना हुए हैं। पैदल यात्रियों का जत्था 1 सप्ताह के अंतराल में विभिन्न मार्गों से होते हुए रामदेवरा पहुंचेगा। शाहपुरा जिले में बारिश नहीं होने की वजह से फसलें चौपट हो गई हैं। ऐसे में किसानों ने मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले मुखर्जी उद्यान के बाहर धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दलित आदिवासी संगठनों के पैदल कूच में शामिल लोगों ब्यावर पहुंचे हैं, जिनका शहर के चांद गेट पर दलित संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जालौर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीनमाल से 25 अगस्त को जयपुर के लिए शुरू हुआ है पैदल कूच। पर्वतसर में एशिया प्रसिद्ध वीर तेजाजी पशु मेले का शुभारंभ झंडारोहण के साथ किया गया। मेले में नागौरी, बैल, ऊंट, भैंस सहित अन्य पशुओं की आवक जारी है। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की गई। कंटेनर में भरे करोड़ों रुपए के माल को खुर्द-बुर्द करने के प्रकरण में सिटी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस बचे हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से सुनील और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने ठगी का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे निवेशकों ने कंपनी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कंपनी ने शेयर मार्केट के नाम पर लोगों को गुमराह करते हुए 400% का लाभ देने का झांसा दिया। ब्यावर में उदयपुर रोड पर नरबतखेड़ा के पास एक ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बस चालक को मामूली चोटें आई। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। रक्षाबंधन के पर्व पर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की बहनों ने बारा पहुंचकर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने बताया कि मंत्री भाया की बहनें रक्षाबंधन पर बारा आई और अपने भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने भीलवाड़ा के बचे व्यवसायी को नगद राशि देने के बजाय फर्जी चेक थमा दिया। बैंक में चेक लगाने पर चेक फर्जी निकला तो व्यवसायी ने बोरखेड़ा थाने को रिपोर्ट दी। नवाना जीएसएस के पावर ट्रांसफार्मर पर भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर आसपास के ग्रामीण टैंकर का कंप्रेसर लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले राम रूठा और अब बिजली भी रूठी। बिड़ावा के धाराखेड़ी गांव में नवनिर्मित बालाजी मंदिर में पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। पूजा आरती के बाद प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।
आदर्श विद्या मंदिर मनोहर थाना में सामूहिक रूप से रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर बहनों को रक्षा का वचन दिया गया। इस मौके पर उत्साह प्रभारी ने कर्णावती, द्रौपदी, इंद्राणी के प्रसंग सुनाकर रक्षाबंधन का महत्व बताया। खेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि अभियुक्त बच्चे की गाड़ियां खाली करवाकर फर्जी चेक देकर फरार हो गए थे। मामले में फरियादी मुकेश ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। बारह में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केलवाड़ा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं एवं छात्राओं ने अपने भाइयों की कलाई पर चुनाव जागरूकता शुभंकर वाली राखी बांधकर आगामी चुनाव में मतदान करने का संकल्प भी दिलाया। झालावाड़ कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सुनैल में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारां में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल संकुल के मैदान पर हॉकी का प्रदर्शन मैच हुआ, जिसमें जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। मैच का आयोजन खेल विभाग, जिला हॉकी संघ और जिला ओलंपिक संघ बारां के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।